लगेगा। हवाई जहाज भी जगन्नाथ जी जैसे लगेंगे, हवाई जहाज में विचरण करने वाली एयर होस्टेज भी जगन्नाथ जी जैसी लगेंगी। दिल्ली उतरने के बाद भी दिल्ली भी नीलाचल धाम जैसा ही लगेगा। जित देखूं उदित श्याममयी है, और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और बस व्याकुलता रहेगी चित्त में, कब जाएं वापस, कब जाएं वापस। अरे नहीं जाया जा रहा वापस संसार में, वापस वहीं जाना है उन्हीं के पास। तब समझो ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया। आपने ठाकुर जी को देखा तो आप ठाकुर जी के अलावा सब कुछ देख पाओगे, लेकिन ठाकुर जी ने यदि आपको देखा तो ठाकुर जी को देखने के बाद जहां देखोगे वहां ठाकुर जी ही दिखेंगे, उन जैसी ही दृष्टि। भक्तिमती मीराबाई जहां देखती हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगते हैं। नृसिंहदेव राजा की पत्नी गोपीनाथ प्रभु का दर्शन करने के बाद इतनी विह्वल हो गई कि अब वहां से हिल नहीं पा रहे। आप राजा से जिद करने लगे कि इनको लेके चलो साथ में, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इनको नहीं पकड़ा पर इन्होंने मेरे चित्त का हरण कर लिया है, मैं इनके बिना अगर आप मुझे लेके गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा व्याकुल हो गए, गोपीनाथ प्रभु को ले जाने के लिए जैसे ही आतुर हुए। कहा तो जाता है कि हमारे गिरिराज जी और श्री कामतानाथ जी, इनको कभी धाम से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जैसे ही राजा ने पत्नी की बात मान के गोपीनाथ जी के स्वरूप को उठाना प्रारंभ किया, इतने में ही ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव दोनों प्रकट हो गए। अर्चक हैं, यही सेवा करते थे गोपीनाथ जी के। प्रकट होकर क्या कर रहे हैं राजन आप, ये हमारे सेवा के ठाकुर जी हैं, राम जी ने हमको इनकी सेवा प्रदान की है, आप ऐसे इनको नहीं लेके जा सकते। तब राजा ने कहा मेरी पत्नी बहुत विह्वल हो रही है, वो प्राण त्याग देगी यदि इनको नहीं लेके जाएंगे, तो आप कृपा कीजिए ना। तब ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे, हमारी सेवा के ठाकुर जी, हम कैसे दे सकते हैं आपको, बिल्कुल मना कर दिया। तब अंत में राजा ने कहा एक काम करते हैं, आप कह रहे हो कि आपके ठाकुर जी हैं, मेरी पत्नी कह रही है कि उसके चित्त का इन्होंने हरण कर लिया है, इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या आज्ञा कर रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। जब गोपीनाथ प्रभु से पूछा तब आकाशवाणी जैसी करते हुए गोपीनाथ प्रभु ने आज्ञा की